नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं एक फार्मासिस्ट और इस चैनल पर मैं शेयर करती हूं हेल्थ और मेडिसिन से जुड़ी वो जानकारी जो हर इंसान को पता होनी ही चाहिए। आज इस वीडियो में हम बात कर सेल कैसे बनता है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता ही है कि कैंसर दुनिया की सबसे सीरियस डिसीज में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैंसर एक ही दिन में नहीं बनता। ये प्रोसेस कई सालों तक धीरे धीरे चल सकती है। एक नॉर्मल हेल्थी सेल किस तरह कैंसर सेल में बदल जाता है और बॉडी उसे रोकने की कोशिश कैसे करती है, आज हम इस प्रोसेस को मेडिकल साइंस के हिसाब से लेकिन बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे। हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। डीएनए को आप बॉडी का इंस्ट्रक्शन मैनुअल समझ सकते हैं। इसमें हजारों जीन्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं सेल कब ग्रो करे, कब डिवाइड करे, कौन सा प्रोटीन बनाए और कब अपनी लाइफ कंप्लीट करके खुद डिस्ट्रॉय हो जाए। सिंपल लैंग्वेज में, अगर कोई सेल पुराना या डैमेज हो जाए तो उसे सेफली रिमूव कर देती है ताकि नई हेल्थी सेल्स उसकी जगह ले सके। इसी वजह से हेल्थी बॉडी में सब कुछ बैलेंस में रहता है। अब हम बात करेंगे कि जो सेल है वो कैंसरस कैसे बनता है। अब मान लीजिए किसी वजह से डीएनए में डैमेज हो गया। इस डैमेज को मेडिकल लैंग्वेज में म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन का मतलब है डीएनए के कोड में परमानेंट चेंज आ जाना। ये म्यूटेशन किन वजह से हो सकता है? पहला है स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, हार्मफुल जो रेडिएशन आती है, पोल्यूशन की वजह से और कुछ वायरसेस की वजह से, या फिर कभी कभी नॉर्मल एजिंग के दौरान भी ये म्यूटेशन आ सकता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, हर म्यूटेशन कैंसर नहीं बनाती। हमारी बॉडी के पास डीएनए रिपेयर सिस्टम भी होता है। ये सिस्टम डीएनए की गलती को डिटेक्ट कर लेता है और उसे रिपेयर करने की कोशिश करता है। अगर रिपेयर हो जाए तो सेल बिल्कुल नॉर्मल काम करता रहता है। जब डीएनए रिपेयर फेल हो जाए तब हम क्या करेंगे, तब बॉडी क्या करती है? तो अब सोचिए, अगर डीएनए इतना डैमेज हो जाए कि बॉडी उसे रिपेयर ही ना कर पाए, तब बॉडी का नेक्स्ट स्टेप होता है उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देना। इस प्रोसेस को हम अपोप्टोसिस कहते हैं। लेकिन कभी कभी ये सेफ्टी सिस्टम भी फेल हो जाता है। अब डैमेज वाला सेल मरने की बजाय जिंदा रहता है और डिवाइड होना शुरू कर देता है। यहीं से कैंसर शुरुआत होती है। अब समझे दोस्तों कि कैंसर की शुरुआत कैसे होती है। तो चलिए देखते हैं कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में डिफरेंस क्या होता है। तो अब तक आपको ये समझ तो आ ही गया होगा, तो फिर भी हम बताएंगे कि नॉर्मल सेल ट्रैफिक रूल फॉलो करता है, कैंसर सेल कोई रूल फॉलो नहीं करता। जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल सेल है, वो क्या करेगा, जरूरत होने पर डिवाइड करेगा, डैमेज होने पर रिपेयर भी होता है, रिपेयर ना हो तो एपोप्टोसिस से डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। लेकिन जो अब ये कैंसर सेल बन चुका है, ये बिना रुके डिवाइड करता रहता है, यानी कि बॉडी में इतने सारे सेल बना देगा जिसकी जरूरत ही नहीं है और डैमेज होने के बाद भी नहीं मरता। बॉडी के सिग्नल्स है जो उसे इग्नोर करता रहता है, बार बार नए कैंसर सेल बनाता रहता है। इस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन कहते हैं। एक कैंसर सेल 2 बनता है, 2 से 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी, फिर 16, फिर 32, यानी कि ये म्यूटेशन लगातार चलती रहती है। लाखों और करोड़ सेल मिलकर एक ट्यूमर बना देते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।